यहाँ 5 बजे तक का फाइनल रहेगा, 5 बजे बस चला देंगे। अगर नहीं आएगा तो छूटेगा। देखो हम बताएं सब लोग की पत्रकार आए आपके आश्रम, अगर आप दवा बनाओ तो दूसरी बार नहीं आएंगे। वो चलो बात ठीक है ना, नहीं काम छोड़ के आए नहीं तो दवा तो कोई बनाई नहीं। आप दवा तो मत करिए भाई, बैच लगाओ भाई, जिसका बैच नहीं है बैच लगा लो अपने सारे। बैच लगे हुए चलते जाइए, जिनका बैच लगा हुआ चलते जाइए। नहीं हमको दवा हो तो आप क्या बोले? दवा नहीं है, हमें ये तो एरिया मालूम नहीं है, कितना टाइम लग सकता। नहीं ये भाई साहब आधा घंटा बोल रहे थे, 1 घंटा दिए ना। हम स्टडी कर रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, आज 5 बजे तक हम हो जाएंगे। जा रहा है, हमारे दोनों पैर टूटे, धीरे धीरे चल रहा है हम लोग। किसी का तो 1 घंटा टाइम दिए। अरे आइए यार, चलो 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 आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। मीडिया वालों की देरी पूरी नहीं। आ जाओ। चलो इन बातों में टाइम ना वेस्ट करो, आ जाओ। चलो पांडव भवन आ जाओ, एक बार ग्रुप को संभाल लो। सभी सारा ग्रुप है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके। बाबा के घर में आए हैं, पुराने स्थान है, पांडवन है, महान तीर्थ स्थान है। विश्व का सबसे बड़े तीर्थ स्थान कौन सा है? बाबा वो पूछते हैं। सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है ये मधुबन पांडवन। मधुबन तो तीनों जगह को बोलते हैं, ये पांडवन है, सबसे पुराना है। ब्रह्मा बाबा मम्मा यहीं रहते थे। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा अवतरण लेकर के ज्ञान देते थे, मुरली सुनाते थे। तो इस स्थान में ही बाबा का 4 धाम है जो उनके याद दिलाता है। तो बाबा के जो कमरे में जाएंगे, इसी बिल्डिंग के अंदर में बाबा का रूम है जो दिखाई दे रहा है। तो वहाँ बैठ करके 2-3 मिनट 5 मिनट थोड़ा बाबा की तरफ नज़र रख करके योग करना, बाबा मन लगाना ज्योतिर्बिंदु को। तो आपको वहाँ से बाप समान बनने का वरदान मिलता है। बाप समान माना फरिश्ता बनने का, कर्मातीत बनने का, देवी देवता जैसा बनने का, अशरीर बनने का वरदान मिलता है। तो सेकंड नंबर है बाबा का कुटिया। तो उस कुटिया जो लाल बगीचे के अंदर दिखाई दे रहा है, वहाँ जो है स्नेह मिलन का धाम। वहाँ बाबा पत्र का जवाब देते थे बच्चों को सेंटर में। तो वहाँ बैठकर शॉर्टकट बाबा पत्र लिखते थे पोस्ट कार्ड में। तो वो स्थान को कहते हैं स्नेह मिलन का धाम, बाबा ने नाम दिया। फिर इधर जो है बाबा का समाधि है टावर ऑफ पीस। तो टावर ऑफ पीस में जो है बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी 1969 में। तो टावर ऑफ पीस में दाह संस्कार किया गया था जो चंदन के लकड़ी के द्वारा। तो उस स्थान को सर्वशक्ति प्राप्त करने का धाम बोलते हैं ना। तपस्या करने से, मन लगाने से, योग करने से सिद्धि मिलता है। नवनिधि और सर्वसिद्धि बोलते हैं ना, सर्वशक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। वहाँ योग करने से हमारे मनोकामना भी पूर्ण हो सकते हैं। शुभ कामना, शुभ मनोकामना, अशुद्ध शुभ कामना होता नहीं, शुभ कामना कि आगे बढ़ने का, फरिश्ते बनने का, देवता बनने का, बाप समान बनने का, कर्मातीत बनने का, हमारे विक्रम विनाश करने का, ऐसा शुभ संकल्प सिद्धि होता है। तो ये जो हिस्ट्री हॉल में है, बाबा मुरली सुनाते थे, खिड़की है। तो ये बाबा का क्लासरूम है। उस समय यही काफ़ी होता था, 200 जने का कैपेसिटी है। तो दादियाँ सभी वहाँ योग करते थे, तो मुरली सुनते थे। तो उस स्थान में को कहे जाते हैं कि व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने का धाम, अर्थात अशांति, टेंशन को समाप्त करने का धाम। तो वहाँ भी बैठ के योग करेंगे, फोटो आदि देखेंगे, फोटो भी खींच सकते हैं। पहले योग करना है यहाँ बाबा के रूम के आगे से, यहाँ फोटो। और वैसे आप आगे आगे रहो, सबको लेके चलो। चलो
बहने माता है आगे बैठते हैं और भाई लोग बहने माता है आगे माता है। सभी आ रहे हैं, कहाँ उतर जा रहे हैं? अच्छा जूते पहन, जूता पहन जूता पहन। हाँ सभी इधर आ जाओ। विशाल के ना विशाल क्या हरियाणा कौन सा जगह? हरियाणा कैपिटल क्या? सभी अलग अलग है, कहाँ कौन सा जगह? सभी अलग अलग है। अलग अलग। आ जाओ आ जाओ। पांडव भवन पांडव जैसे मन के आत्मा के शक्तिशाली बनने और शुद्ध बनने के लिए युद्ध माने मन का संघर्ष है ना, इससे महावीर बनने के लिए ये स्तंभ माने ज्ञान और योग के महाभारत पांडव। जूता जूता खोल के आएंगे, थोड़ा जगह बनाते हैं। क्या क्या है? ये बाबा यहाँ पत्र लिखते हैं, ये बाबा का कुटिया है। ये जो है दूसरा धाम है, इसमें मिलेंगे। हाँ जी सभी को 2-2 मिनट बैठने देंगे। नीचे भी मेहमान आए, सभी को वाले नीचे वाला खाली करेंगे। ये बहुत पुण्य होता है, आप लोग को भी सेवा का भाग्य मिलेगा। इनको बैठने दो, तभी आप लोग का हो गया पूरा। खाली लोग छोटा है ना जगह, दूसरे पार्टी आए। माता जी पत्र बाहर लिख के बाहर डाल, ऐसे नहीं करो, कुछ नहीं तकलीफ होता है। क्या केवल 2 मिनट सभी आ जाओ, सभी आ जाओ, सभी अजय आ जाओ, आ जाओ। आओ आओ। अच्छा सभी आ रहे हैं। यहाँ जूता खोल लो, अलग है, दोनों जगह हो जाएगा एक ही जगह। यहाँ जूता खोल लो। हाँ यहाँ जूता एक बंद कर लो और फिर आ जाओ। तो ये जो है आप हिस्ट्री हॉल में आ गए हैं। ये तीसरा धाम है। यहाँ बाबा बैठते थे, शिव बाबा का अवतरण होता था, मुरली चलाते थे। ज्ञान को ही मुरली कहा जाता है, मधुर धुन जिससे हमारा जीवन देवता बन जाता है। तो यह बाबा का जीवन कहानी 1920 में जब बाबा 60 साल के थे, तो 1937 में 60 साल के 1920 का फोटो है जब बाबा बिजनेसमैन थे। सोने हीरे जवाहरात का धंधा कलकत्ते में करते थे। नामी ग्राम बिजनेसमैन, राजा महाराजाओं के पास में उनका जेवरात आदि जाता था। तो ऐसा सूट बूट पहन करके बाबा जाते थे कि देशव्यापी ऐसा भेष बोलते हैं। तो 1930 में भक्ति भाव भी बाबा में बहुत था। तो इस तरह से मंदिर आदि में जाते थे, कोई इनसे बड़े थे, उनसे मिलना होता था। तो इस तरह का सफ़ेद ड्रेस भी पहनते थे और घर में रहते थे तो उनका ऐसा सिंपल ड्रेस रहता था। सभी सफ़ेद ड्रेस ही पहनते थे, खादी के सिंपल ड्रेस में। 8 जनों के सुखी परिवार 1930 में। 1937 में ऐसा मोड़ा है
ऐसा परिवर्तन आए। 1937 में बाबा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया, जबकि उनके घर में जो है शायद एक प्रकार से सत्संग चल रहा था। बाबा उठ के अपने रूम में गए तो वहाँ शिव बाबा ने प्रवेश किया। उनके मुख के द्वारा जो है बाबा ने अनुभव कराया और बोला, मैं शिव हूँ, ज्योति हूँ, बिंदु हूँ, परम धाम निवासी हूँ, मैं भगवान हूँ, ईश्वर हूँ। अभी दुनिया परिवर्तन होने वाला है, मैं स्वर्ग बनाने आया हूँ, मनुष्य को देवता बनाने आया हूँ। आप देवी देवता थे, विष्णु थे, तो उनको विष्णु चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ, स्वर्ग का भी साक्षात्कार हुआ, विनाश का भी साक्षात्कार हुआ। फिर बाबा को शिव बाबा ने आदेश दिया कि अभी आप मनुष्य आत्माओं का सेवा करो, स्वर्ग बनाने का, देवता बनाने का सेवा करो। उन्होंने तन मन धन संपूर्ण चल अचल संपत्ति जो है इकट्ठा करके उन्होंने ब्रह्म कुमारी संस्था का ट्रस्ट बनाया। और पहले तो सिंध में चला, फिर वहाँ छोटा पड़ गया, फिर कराची में गए बड़े स्थान लेकर। तो यहाँ दिखाया गया बच्चों के लिए भी हॉस्टल आदि खोल दिया था, क्योंकि बच्चे भी माँ बाप के साथ में आए थे। पहले 400 लोगों का ये ब्रह्म कुमारी संस्था बन गया, तो सिंधी परिवार के अधिकतर। तो फिर थोड़ा विरोध भी हुआ था सिंध में, तो ये विरोधी लोग दिखाए गए, फिर बातचीत में सभी काम बन गया। तो यहाँ दिखाए गए। तो जब कराची में गए तो बाबा ने इस तरह का ड्रेस आदि दिया था, जो फिजिकल एक्सरसाइज भी कराते थे और मानसिक जो है मेडिटेशन और आध्यात्मिकता भी करते थे। तो यहाँ 1940 में दिखाया गया कि एक ऐसा तपस्या करते थे जो कराची में समुद्र के किनारे। और यहाँ दिखाया गया 1950 वो दिन आया जबकि आबू में आना था। तो कराची में जो है शिप में वेटिंग कर रहे हैं, फिर शिप आ जाता है, फिर सामान आदि डाल के ओखा बंदरगाह जो कि द्वारिका में है गुजरात में, वहाँ आए जहाज से। तो जहाज के द्वारा, फिर ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा माउंट आबू आए और यहाँ शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से यहाँ से पूरे भारत का और विश्व का सेवा अभी 144 देश में इस संस्था का कार्य चल रहा है। तो 15-20 लाख जो है इसका रेगुलर स्टूडेंट है, घर गृहस्थ में रह करके लाभ लेते हैं। तो संपर्क वाले तो करोड़ों होंगे। तो इसीलिए कि आप और हम भी राजयोग का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ दिखाया गया है 1952 में। तो इस तरह से ये लोग आबू में अपना कार्य खुद ही करते थे, कोई नौकर आदि लगाते नहीं थे। और इस तरह से बाबा अभी घूमते हुए ये करते हुए इधर बैडमिंटन खेलते हुए साथ में इस तरह से सब बच्चों को खुश करेंगे, योग कर रहे हैं। और रिसर्च करते हैं, बाबा पत्र देखता है या अभी नहीं रिसर्च नहीं करे, पहाड़ी में बाबा लेते हुए ये बाबा का हस्तलिपि है, सिंधी भाषा ऐसे उर्दू जैसे लिखते थे। उनके यादगार कुछ चप्पलें हैं, टॉवल है, चश्मा है, उनका गीता छोटा सा तो गीता का पुस्तक है भक्ति मार्ग में। इस तरह से बाबा जो है शिवों का भी बहुत शुरू में ये डायरी आदि भी है, तो उनकी यादगार आप देख सकते। तो ये जो है नागेश्वरी जी बाबा के राइट हैंड थे। तो उनके कोई भी रिलेटिव नहीं, ब्लड कनेक्शन में सिंधी परिवार में से ही है, कम्युनिटी से। तो कन्या थी, परंतु उनका माँ का टाइटल इसीलिए मिला, वो ज्ञान की माता थी, ज्ञान की देवी थी, ज्ञान की सरस्वती थी। तो उनको सरस्वती का टाइटल दिया जगदम्बा का। तो उन्होंने भारत में कोने कोने में जाकर इस ज्ञान और लोग का प्रचार किया। तो उन्होंने 65 में शहीद हुआ। तो बाबा दिल्ली में गए हुए हैं 65 में। तो धर्म सम्मेलन, तृतीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ के नेताओं को बाबा ने ज्ञान योग कराया, प्रसाद खिलाया। तो इस तरह से ज्ञान चर्चा करने के बाद में ये फोटो आप दिखाया। एवं एक 65 का फोटो है। दिल्ली में कोई माथुर जी साइंटिस्ट और उनके परिवार ही बाबा के बच्चे थे। तो आबू आए हुए हैं बाबा की कुटिया में इस तरह से फैमिली फोटोग्राफी करते हुए और फोटोग्राफी से बाबा घाट के पास बॉम्बे में गए हैं। तो इस तरह से पहले तो शिवरात्रि का जो है मुरली सुनाया, उसके बाद में शिवरात्रि का दिन था, उसका केक कटिंग आदि और फिर केक का प्रसाद का वितरण करना। 66 की बात है। और ये बाबा पंजाब गए हुए हैं, साफा से उनको सम्मान किया। यहाँ बाबा दृष्टि दे रहे हैं। इधर 67 में बाबा भोजन ग्रहण कर रहे हैं पांडवों में। 67 में ही ग्रुप के साथ में फोटोग्राफी बाबा और कुछ ग्रुप पार्टी आए हैं उनका। 68 में बाबा जो है इन लोग बॉम्बे जा रहे थे ट्रीटमेंट के लिए, बाबा के राइट हैंड थे। तो उनको शेयर करते हुए फोटोग्राफी लेते हुए फोटो सेशन। ये जो है जहाँ बाबा का रूम का आपने देखा बिल्डिंग, पहले ऐसा बाहर से दिखता था, बाद में बाबा जाने के बाद में दादी ने
कवर कर दिया, थोड़ा बॉर्डर जैसा बना दिया, चारों तरफ ऊंचा कर दिया, तो माने 3 पत्रा आदि जो है दिखाई नहीं देता आंगन से, दूर से ही दिखाई देता है। इस तरह माने थोड़ा इसको मॉडिफिकेशन। इधर बाबा जो है जाने वालों को इस तरह से शेप करता था, मैंने वो जो है उनको अभिवादन करता था, शेप करता था, और मिलता भी था, आते समय मिलता था, जाते समय इस तरह से। ये दादी उनका फोटो बाबा के बाद इस तरह से आपने देखा। यहाँ अभी जो है जाकर संकल्प करने का ये स्थान है, तो बैठ करके ऐसा है, ऐसा योग करना कि बाबा का शक्ति मिले और बाबा का जो है वरदान मिले। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ। बैठ करके थोड़ा 2 मिनट ऐसा समझो कि बाबा का वरदान जो है बरसात हो रहा है। इधर कर लो चेहरा, बाबा के तरफ ऐसे बैठना है। जैसे मर्जी कर लो। अच्छा लगा आपने पूरा जो है नहीं, और उनका भी कोई बातें हो मन में, तो वही आपने ज्ञान सुना है, घूमा है, देखा है, कोई भी बातें आपके मन में सुना है, तो ज्ञान योग कैसा लगा, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, घर में रह करके सभी अच्छा अनुभव करके जा रहे हैं ना, अनुभव अच्छा हो रहा है, सबको आना चाहिए ना मधुबन। यहाँ प्रेस नहीं करते, यहाँ दर्शन करने आते हैं। है ना? हाँ, तो वो शोकेस का वो लाइट बंद कर दो, स्विच बंद कर दो। तो वंशावली क्या होता है कि वंशावली ये जो है एक कल्प वृक्ष पूरा होता है। यहाँ जब संगम युग में अंतिम समय में मनुष्य को, कलयुगी मनुष्य को ज्ञान देते हैं, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बना, ब्रह्मा सरस्वती के द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारी, यही फिर सतयुग में कन्वर्ट होकर के आत्मा देवी देवता का शरीर लेते हैं। यही धरती ही स्वर्ग होता है, भारत ही स्वर्ग होता है। और 2 हाथ लक्ष्मी, 2 हाथ नारायण का दिखा के विष्णु चतुर्दशी शादी के बाद में फिर 1250 सूर्यवंशी एक धर्म होता है, एक भाषा, एक कुल, एक मत होता है। या हिंदू मुसलमान सिख ईसा बौद्धिस्ट जैनी नहीं, क्योंकि ये संगम युग में ही खत्म होता है हिंदू मुसलमान सिख ईसा बौद्धिस्ट जैनी। और सतयुग में तो देवी देवता होते हैं, देवी देवता आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। कोई पूजा पाठ भक्ति नहीं होता है, यज्ञ जप तप नहीं होता है। इनका जीवन ही माने एक धारणा वाला होता है, अहिंसा परमो धर्म वाला होता है, शांति का होता है। यहाँ कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, कोई पाप होता ही नहीं। तो ये कलयुग के अंत में ही जो है अन्य धर्म समाप्त होते हैं और परम धाम में जाते हैं। परम धाम में जा करके वेट करते हैं, जबकि वहाँ से अन्य आत्मा आकर के सतयुग में 8 जन्म लेते हैं, 1250 वर्ष, त्रेता में 1250 वर्ष में 12 जन्म, तो 21 जन्म जो होता है ये माने एक ही धर्म, अहिंसा परमो धर्म चलता है। 33 करोड़ देवी देवता है भारत में, विश्व में। तो इसके बाद में जब द्वापर युग होता है, इन लोग का पुण्य पूरा होने के बाद में द्वापर युग में भक्ति हिंदू अपने को कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने नियम कर्म धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट शुरू हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ जो है यज्ञ जब तब ध्यान आदि शास्त्र संस्कृत आदि शुरू होते हैं। उसके विरोध में इब्राहिम आके इस्लाम धर्म, बुद्ध आके बौद्ध धर्म, क्राइस्ट आके क्रिश्चियन धर्म, शंकराचार्य आकर के संन्यास धर्म, फिर कलयुग के अंत तक चलता है। अभी जो नारायण की आत्मा है, कृष्ण की आत्मा है, वो भी ब्रह्मा के पद में होते हैं 84 जन्म लेकर के। आप और हम भी 84 जन्म अंत में पूरे पहुँचे हैं। अभी राजयोग सीखने का समय है, तो अमेरिका और रशिया दिखाए गए हैं। विश्व को राज करने के लिए वो लोग बम आदि तैनात किया है। तृतीय विश्व युद्ध होता है, इसी को ही महाभारत लड़ाई कहा जाता है। तो तीसरा विश्व युद्ध होने के बाद में, 3rd ग्रेट वार होने के बाद में, हर 5000 साल में एक बार होता है। उसके बाद में सतयुग आता है, थोड़े लोग बचेंगे, उनके द्वारा देवी देवताओं का जन्म होता है। तो इसीलिए यहाँ दिखाया गया थोड़ा ही जनसंख्या होता है। सतयुग में फिर क्या होता है, 9 लाख जनसंख्या होता है। त्रेता में 33 करोड़ होता है। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वहाँ 8.5 अरब होता है कलयुग के अंदर। ये मनुष्य वंशावली दिखाए। सभी मनुष्य आत्माएं, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन कोई भी हो, देवी देवताओं का संतान है, परंतु भूले हुए हैं, इसलिए वो नहीं जानते हैं। आप और हम शिव बाबा ने बताया, इसलिए द्वापर युग से हुआ, द्वापर युग से बढ़ जाता है, बंटवारा होता है। वास्तव में है देवी देवता, उनका पूर्वज सभी देवी देवता है। तो देवी देवताओं के भी पूर्वज कौन है? ये जो है बीके लोग हैं ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी, यही राजयोग करते हैं, एडवांस पार्टी में जाते हैं। देवी देवता पूर्वज यही है, देवी देवता को जन्म देते, बच जाते हैं ना राजयोग विनाश के काल में। तो यही शिव बाबा के प्रेरणा से बच जाते हैं। इसलिए मनुष्य कभी खत्म नहीं होता, ज़्यादा और कम और ज़्यादा होता है, दिन और रात जैसा ही है। तो इस सृष्टि जो है खाली, बिल्कुल खाली नहीं होता है, कम और ज़्यादा होता है।
तो इसलिए सतयुग आने वाला है, इस समय आप और हमें भाग्य बनाना है। एक कल्प वृक्ष इसको कहा जाता है, पूरा 5000 वर्ष का स्थिति। हाँ, कल्प वृक्ष का कहानी। ठीक है, अंदर चलते हैं, खोलना पड़ेगा। अंदर एक राउंड लगाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, योग करेंगे। ये जो है सर्वशक्तियाँ प्राप्त करने का भाव, यही खड़े हो सकते हैं खाएंगे। तो ये जो है बाबा का टावर ऑफ पीस शांति स्तंभ है। तो टावर ऑफ पीस 18 जनवरी 1969 में बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो यहाँ जो है चंदन के लकड़ी के द्वारा बाबा का अंतिम दाह संस्कार किया गया, अग्नि संस्कार उनके पार्थिव शरीर का। यस, क्योंकि बाबा का यादगार रखना था। वो महान आत्मा थे, वो जो है आदिदेव ब्रह्मा थे। तो आने वाले पीछे आप और हमारे जैसे को भी तो कुछ उनकी जानकारी चाहिए ना, तो इसीलिए ये जो समाधि बनाया गया उनके अस्थि रख करके, इसके चारों तरफ 4 बातें। एक तो शांति की स्तंभ है। शांति हमारे जीवन में अपरिहार्य है। तो शांति कैसे आएगा? शांति तब आता है जब दैवी गुणों को धारण करते हैं, शिव के याद में रहते हैं, शिव भगवान के याद में पवित्र बनते और बनाते हैं। यहाँ हमारे अति प्रिय पिता श्री जी की दिव्य स्मृति में, जिन्होंने हमारे जीवन को कमल पुष्प का समान बनाया, जो शिव बाबा के साकार माध्यम बन करके हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति मार्ग दिखाने के निमित्त बने, और जो अभी अव्यक्त रूप में हमारी स्थिति को अव्यक्त बनाने में, फरिश्ता बनाने में तत्पर है। ऐसे बाबा ने 18 जनवरी 1969 में शरीर छोड़ा था और यहाँ उनका यादगार बनाया गया है। ये है ज्ञान स्तंभ, टावर ऑफ नॉलेज। टावर ऑफ नॉलेज में बाबा कहते हैं, समय ये पुरुषोत्तम संगम युग को जानना ही, देवी देवता बनने का बीज बोने का, ज्ञान का बीज बोने का, ज्ञान की कमाई करने का, प्राप्ति करने का, ये उद्यम करना ही, उद्यमी बनना ही समय को जानना है। इसमें लगना है, घर गृहस्थ में रह करके गफलत नहीं करना है, डिले नहीं करना है। अविनाशी ज्ञान धन को प्राप्त करके औरों को देना, ये सच्चा दान है। यही ज्ञान जो धन है आप और हमारे आत्मा के साथ में जाता है। बाकी तो धन तो सिकंदर के पास में भी था, हिटलर के पास में, नेपोलियन के पास में, सभी ने यहीं छोड़ के गए, खाली हाथ गए। आप और हम तो भरपूर होकर के आत्मा जाती है जब आप और हम ज्ञान और योग का धन को जमा करते हैं। यहाँ दिखाया गया प्यारे बच्चों, परमपिता शिव सभी के परमपिता है, सभी के, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी भगवान शिव है, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण राम सीता के भी भगवान शिव है, और 33 करोड़ देवता, 8.5 अरब मनुष्य आत्माओं का भगवान शिव बाबा है। भारत सर्वदेशों में महादेश, क्योंकि भारत में स्वर्ग था, आप और हम देवी देवता थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी केवल उनका यादगार मूर्ति और मंदिर है, अन्य देश में नहीं, जो नहीं मिलता है, इसलिए महान देश है। आबू सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है, इसलिए कि आबू में भगवान शिव ने यहाँ ज्ञान की धारा बहाई, ज्ञान की गंगा बहा करके पूरा विश्व तक पहुँचाया है। 144 देश में तो पहुँच गया, और अभी और भी पहुँचेगा। तो इसीलिए महान देश है आबू, महान तीर्थ स्थान, ये रहस्य जानना और को भी बताना बाबा के। इसमें दिखा है शक्ति स्तंभ। हमारे मन को, आत्मा को शक्ति चाहिए, माइट चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा ने वरदान दिया है, निश्चय बुद्धि बनो, विजयी बनो, ज्ञान स्वरूप बनो, प्रेम स्वरूप बनो, शक्ति स्वरूप बनो। ऐसा हमें दृढ़ संकल्प करना है, श्रीमत पर चलना है, स्मृति स्वरूप बनना है, श्रेष्ठ बनना है। शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे अपने आप को आत्मा समझो और निरंतर मुझ को लौकिक बाप को याद करो। लाडले बच्चे, इस सहज राजयोग से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश होंगे। सिकिलते बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हारा यह जन्म हीरे तुल्य। देवी देवता बनने के लिए बीज फाउंडेशन यहाँ से लगता है, इसलिए हीरे तुल्य बन सकता है। यहाँ में वो योग धारण करेंगे। ठीक है, इधर अभी एक मैंने सब्जेक्ट है, एक टावर, पवित्रता स्तंभ, टावर ऑफ प्योरिटी। टावर ऑफ प्योरिटी, पवित्रता के लिए मन वचन कर्म से न किसको दुख देना है, न दुख लेना है। बेहद के बाप और वर्षे को याद करना, शिव बाबा को याद करना है, मन लगाना है। प्यारे बच्चों, मुक्ति और जीवन मुक्ति आपका जन्म सिद्ध अधिकार दोनों देने के लिए बाबा है। तो ऐसा समझना, बैठ करके थोड़ा सर्वशक्तियाँ प्राप्त हो रहा है, बाबा से वरदान प्राप्त हो रहा है। कुर्सी में भी बैठ सकते हैं जहाँ जगह मिले, और जहाँ पसंद आए, धूप में तो नहीं बैठ सकते हैं, इधर भी छाया में कहीं बैठ के सर्वशक्तियाँ प्राप्त करें। ठीक है, बैठिए।
शांति बोली।